अनुभव मुझे बेशक राजनीति का नहीं है, पर हाँ लोगों की सेवा करने का ज़रूर है। कांग्रेस चुनने का कारण ये था कि महागठबंधन का हिस्सा मेरे पिताजी 2017 से रहे हैं। मैं किसी एजेंडा या किसी विरोधी का नाम लेकर अपनी राजनीति नहीं कर रही हूँ। बेशक आप किसी को भी वोट दीजिए, पर ये समझाना ज़रूरी है कि आने वाले 5 साल ऐसी सरकार चुनिए जो आप लोगों के लिए काम करे, जो सोई ना रहे। देखिए, जब तक आपका माध्यम अच्छा नहीं होगा, आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, लोगों तक पहुंचने का, कम्यूट करने का, आप कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। इस वक्त मैं मधेपुरा जिले के बिहारीगंज विधानसभा सीट पर मौजूद हूं, जहां से भारत के दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव की पुत्री सुहासिनी यादव जी मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बिहार महागठबंधन का समर्थित उम्मीदवार हैं, पहली बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी हैं। बिहार में आपके पिताजी बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, उनका भी क्रम भूमि मधेपुरा रहा है। आपने भी मधेपुरा की बिहारीगंज विधानसभा सीट को चुनी है। क्यों आपने मधेपुरा को चुना? मधेपुरा मेरे पिताजी की कई वर्षों से कार्यशैली रही है और उन्होंने निरंतर यहाँ बतौर सांसद खूब अपने कार्यों को सक्षम रखा है और यहाँ से खास लगाव है हम लोगों का। हमारा घर है यहाँ पर और क्षेत्र में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा नेतृत्व हो, सच्चा और निष्ठापूर्ण। तो इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि अब मैं लोगों की सेवा में लगूंगी। आप पहले से मन बना लिए थे कि राजनीति में आना है, कि जब पिताजी का तबीयत खराब हुआ तो सोचा कि फैमिली से किसी को जाना चाहिए और मधेपुरा का सेवा करना चाहिए? जी, ये बात आपने सही कही कि पहले से मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हम लोग अभी मेरे पिताजी कुछ समय से उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन महागठबंधन के तौर से हमको यहाँ से उम्मीदवारी का पेशकश की गई तो हम लोग हिचके नहीं, क्योंकि अब ये समय है कि हम लोगों को उतरना चाहिए था मैदान में, ताकि हम जो रुकी हुई विकास की गति थी इस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ा सकें। तो आपने कांग्रेस को क्यों चुना? महागठबंधन में तो बाकी दल भी हैं। कांग्रेस चुनने का कारण ये था कि महागठबंधन का हिस्सा मेरे पिताजी 2017 से रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से हमको प्रथम तौर पर, मैंने जैसे कि बताया, हमारा इरादा नहीं था, तो उन्होंने हमसे ऐसी पहल करी और हमने फिर हाँ बोल दी। अब जब आप बिहारीगंज विधानसभा चुनाव के में मैदान में उतर चुके हैं, आपके सामने जेडीयू के उम्मीदवार हैं, लोजपा के उम्मीदवार हैं, आप बिहार महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए, तो आप किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं जनता के बीच? क्योंकि आपको मेरे हिसाब से अनुभव कम होगा बिहारीगंज विधानसभा सीट का। क्या है यहाँ के मुद्दे, लोग क्या चाहते हैं? मैं पिछले कुछ सालों से यहाँ पर लगातार आ रही हूँ और क्षेत्रवासियों से मैं बिल्कुल संपर्क में रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। मैंने 2 चुनाव में अपना भ्रमण रखा है। मैं यहाँ की स्थिति से अच्छे से व्याकुल थी, पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो मेरा मुद्दा है वो सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों के विकास से जुड़ा हुआ है। मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ, अपनी जनता के बीच में जा रही हूँ और उनसे पूछ रही हूँ कि उनकी क्या समस्याएं हैं। मैं किसी एजेंडा या किसी विरोधी का नाम लेकर अपनी राजनीति नहीं कर रही हूँ। अनुभव मुझे बेशक राजनीति का नहीं है, पर हाँ लोगों की सेवा करने का ज़रूर है। तो आप लोगों की जो समस्या है मूलभूत, वो जानना चाहती हैं और उन्हीं को मुद्दा बनाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये क्षेत्रीय मुद्दे होने चाहिए। ये विधानसभा का चुनाव क्षेत्र के विकास के बारे में होना चाहिए कि किस तरह हम लोगों को ऐसी सुविधाएं प्राप्त करा सके जिसके लिए वो वंचित है। खास करके मधेपुरा और बिहारीगंज विधानसभा सीट की बात करें तो इधर की जो महिलाएं हैं वो साक्षर में बहुत कम है उनका रेट। आप भी एडिलेजिज, उनके लिए क्या करेंगे जाकि एजुकेशन का लेवल हाई हो इस इलाके में? देखिए, मैं महिला हूँ और मैं आज महिलाओं के बीच में जब जा रही हूँ तो ये संकल्प लेके जा रही हूँ कि मुझे उनके लिए काम करना है। मुझे ये देखना है कि उनकी सुरक्षा कैसे हम कर सके। पढ़ी लिखी महिलाएं तो है नहीं, पर हाँ वो मेहनती और कारगर महिलाएं ज़रूर है, तो हम लोगों का उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए कि वो घर में रहती है। भाई बिहार में इतना वर्सेटाइल स्टेट है, इतने टैलेंटेड लोग हैं, किसी तरह हम उन लोगों को एंगेज करें
जो आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शहरों में चल रहा है, महिलाओं को भी इस चीज़ में इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए कि वो जो घर में रहे अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को और अच्छे तरीके से अपने घर में आमदनी ला सके। तो इस चीज़ का प्रोत्साहन मैं उनको दूंगी, मेरे एजेंडे में वो है। मुझे लग रहा है कि आपसे ज़्यादा एजुकेटेड वुमेन प्रत्याशी पूरे बिहार में किसी और सीट पर नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ में क्या करने वाली हैं बिहारीगंज में? ये इंफ्रास्ट्रक्चर में तो पहली बात, मुझे किसी भी रूप में मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ लोगों की समस्या यहाँ सड़क की है, और आज से नहीं 2014 से है। मतलब नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि गली गली सड़क बना दिया, हर घर नल पहुंचा दिया। अब चलिए मेरे साथ, हमको अपना प्रचार बाइक्स पे, साइकिल पे हाँ, मैं देख रहा हूँ और वीडियो आपका। पैदल चल चल के करना पड़ रहा है। वो कोई चुनावी स्टंट नहीं है, वो ये हमारी मजबूरी बन रही है कि हमको एक तो लोगों तक पहुंचना है। मेरा मेन मोटिव ये है कि मुझे अंदर तक लोगों तक जाना है, उनको समझाना है। बेशक आप किसी को भी वोट दीजिए, पर ये समझाना ज़रूरी है कि आने वाले 5 साल ऐसी सरकार चुनिए जो आप लोगों के लिए काम करे, जो सोई ना रहे। तो मैं अंदर अंदर तक जा रही हूँ, उसके लिए चाहे मुझे पैदल दौड़ना पड़ रहा है धूल मिट्टी में, या मुझे बाइक से जाना पड़ रहा है, साइकिल से जाना पड़ रहा है, मैं हर मुमकिन प्रयास कर रही हूँ। क्या सुभाषिनी जी को शरद यादव जी का जो राजनीतिक अनुभव है, जो उनके समर्थन है मधेपुरा में, बिहारीगंज में, पूरे मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के, उनका सबका समर्थन मिल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, उससे ज़्यादा मिल रहा है। मेरी पहचान ही उनकी बेटी से है, और मैं जहाँ जा रही हूँ वो लोग उस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं कि जो शरद बाबू के टाइम यहाँ पर काम होया करते थे, पुल पुलिया बना करती थी, सड़कें बना करती थी, ऐसी ऐसी योजनाएं आया करती थी जिससे गरीब के घर में चिराग जलता था। तो वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। ऐसा ईमानदार नेता, वो जो मैं ऐसा सुनती हूँ कि ऐसा ईमानदार नेता उनको सदियों सदियों तक नहीं मिल सकता, तो वो उसका आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। तो उनका अनुभव और उनका आशीर्वाद ही है जो मुझे यहाँ तक, बिहारीगंज तक लाया है। आपके पिताजी का तबीयत खराब है, वो किसी कारण बस यहाँ नहीं आ सकता, क्या मिस कर रहे हैं चुनाव में? क्या वो साथ रहते तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता? मिस तो कर रही हूँ, बस अच्छा रहता कि वो यहाँ रहते और मेरी मदद करते। पर जिस तरह उनकी अनुपस्थिति में यहाँ के हमारे बुज़ुर्ग और उनके साथी मेरे साथ साए की तरह चल रहे हैं, मेरे कंधों को मजबूत कर रहे हैं, मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, हमने उनको आगे रखा हुआ है कि चुनाव आप लड़िए, ये आपका चुनाव है, आपके अनुभव का चुनाव है। तो वो जिस तरह अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो उससे मैं संतुष्ट हूँ। मेरे को पिताजी की कमी भी नहीं महसूस हो रही। शरद यादव जी बहुत ही भारतीय राजनीति के बहुत ही कदावर नेता हैं। कोई ऐसा पॉलिटिकल मंत्र आपको दिया जो ताकि आपके बिहारीगंज विधानसभा में जीत के लिए सुविधाजनक हो? देखिए, आने से पहले उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, और जो मेरी जनता है, जो मेरे लोग हैं, जो इतने समय से सिर्फ आशाओं में बैठे हुए हैं कि कब उनके लिए कोई काम करेगा, उनको ये सुनिश्चित करो कि अब हम आपके बीच में आए हैं, आपके लिए काम करेंगे। जो दिमाग में लोगों के बैठा हुआ है, जो ये घूसखोरी, दलाली, दुनिया भर की चीज़ें, हम उन लोगों में से है नहीं, हम लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। तो लोगों की अब आशाओं पे खड़ा उतरना है, और लोगों का बहुत बड़ा समर्थन हम लोगों के साथ है। जिस तरह मैं जहाँ जा रही हूँ, लोग इतना परेशान है, इतना परेशान है, वो कह रहे हैं कि अब हम चाहे कोई भी विचारधारा की हो, हम आपके साथ हैं। एक मेरा सवाल ये है कि आप बिहार में मुख्यमंत्री बनना किसे चाहते हैं, बनाना चाहते हैं? नीतीश जी, तेजस्वी जी या चिराग पासवान? देखिए, मुख्यमंत्री तो जनता बनाएगी, विधायक भी जनता बनाएगी। मैं महागठबंधन का हिस्सा हूँ। मैं चाहूँगी कि मेरे भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो महिलाओं के लिए बेहतर काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, महिला ही नहीं, युवाओं के लिए, सबके लिए काम करेंगे। हम लोग हैं ना, साथ में सब मिलकर काम करेंगे। वो मुख्यमंत्री बनेंगे, हम कुछ बनेंगे, तो इससे एक तरह से एक मैसेज भी तो जाएगा पूरे बिहार में कि एक अच्छी युवा पढ़ी लिखी सरकार बनने जा रही है, जो रोज़गार की बात करेगी, महिलाओं की बात करेगी और अच्छे डेवलपमेंट की बात करेगी। आप क्षेत्र भ्रमण लगातार कर रही हैं, आपको सबसे ज़्यादा किन मुद्दों को लेकर रास आ रहा है कि भाई ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, अगर मैं जीतती हूँ तो ये सबसे पहले काम करूँगी? सड़क। देखिए, जब तक आपका माध्यम अच्छा नहीं होगा, आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, लोगों तक पहुंचने का, कम्यूट करने का, आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में जहाँ 20 मिनट लगना चाहिए, हम लोगों को 2-2 घंटा लग जाता है सड़क के कारण।
गाड़ियाँ गड्ढे में फंस जाती है, टायर फंस जाते हैं। हर तीसरे चौथे दिन हम अपने गाड़ियों के टायर बदलवा रहे हैं। तो ये तो मतलब लोगों ने, मेरे को लगता है अब ये सोचना ही छोड़ दिया है कि क्षेत्र में अब अच्छी सड़कें बन सकती हैं। तो उन लोगों को अब हमको एक हौसला देना है कि हम आ गए हैं, अब हम विकास करेंगे, सड़क बनाएंगे, गति को बढ़ाएंगे। मेरा आखिरी सवाल मैम आपसे, आपके सामने बिहारीगंज विधानसभा सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं, एलजेपी के उम्मीदवार हैं, जाप के उम्मीदवार हैं, आप बिहार महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, आप अपना मुकाबला किन से देख रहे हैं? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक दल से अपना मुकाबला नहीं देख रही हूँ। मैं जनता के बीच में जा रही हूँ, उनको कन्विंस करना चाहती हूँ कि उनके लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, क्या गलत है, कि वो सच के साथ खड़े रहे, झूठ के साथ खड़े रहे। अगर आज मैं इस मुकाबले में लग गई तो मैं जनता की जो समस्या है उनको कैसे हल कर पाऊँगी। तो मैं सीधे एजेंडे के साथ जा रही हूँ कि वोट चाहे आप किसी को भी दीजिए, पर हमारी बात सुनिए, हम पर भरोसा कीजिए। सच्चे ईमानदार लोग हैं, आपके लिए काम करने आए हैं, हमें मौका दीजिए और परिवर्तन लाइए। साफ तौर से बिहारीगंज विधानसभा सीट से सुहासिनी यादव मैदान में उतरी है और इनका कहना है कि मैं किसी राजनीतिक दल के एजेंडे के साथ नहीं जा रहा हूं, मैं अपने एजेंडे के साथ जा रहा हूं। जनता को समझा रहा हूं कि इन एजेंडे पर, इन मुद्दों पर आप वोट दीजिए हमें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। कैमरामैन गुड्डू के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज़, मधेपुरा।